जब कभी बारिश आती थी, छत पर खुली हवा चलती थी, एक अनजानी सी खुशबू मुझे छू जाती थी। धड़कन ठहर सी जाती थी। कोई तीखी सी चुभन होती थी। हल्का सा मीठा सा दर्द होता था। किसी अपने को छूने का एहसास। शर्मा कर अपनी ही बाहों में मैं सिमट जाती थी। लगता था कोई है जो मेरे आसपास। वो सचमुच मेरे आसपास है या फिर सिर्फ कोई एहसास है। मेरी आंखें बंद होती थी। सांसों में मदहोशी सी होती थी। मैं अपनी ही धुन में खोई सी रहती थी। अचानक से कोई आ टपकता और मेरे एहसास और मेरे बीच का तार टूट सा जाता और फिर मैं उसे देख भी ना पाती। फिर दोबारा बारिश का इंतजार रहता कि अगली बार फिर वो आएगा और अपनी झलक जरूर दिखलाएगा। ये सिलसिला सालों चलता रहा। मैं उसका इंतजार करती रही। कभी कोई अपनेपन का दावा करता, सोचती कहीं ये वही तो नहीं। पर नहीं, कुछ ही दिनों में मेरी गलतफहमी दूर हो जाती। वो एक आम सा इंसान निकलता और मुझे छोड़कर चला जाता। फिर मैं अपने एहसास के साथ जीने की कोशिश करती, उसको पाने की तमन्ना में इस कदर पागल रहती कि हर किसी को बड़ी ही हसरत से देखती कि आखिर ये वही तो नहीं। वो जो मेरी सांसों में बसा है, जो मेरी खुशबू में रचा है, जिससे मेरी धड़कन जवां है, पर आखिर वो कहाँ है। कभी चलते चलते लगता कि कोई मेरे साथ चल रहा है। एकदम मुड़कर देखती तो चल लगता कोई भी नहीं है। कभी सोते सोते लगता कि कोई मुझे बहुत प्यार से सुला रहा है। आंखें खोलती तो कोई नहीं मिलता। कभी बैठे बैठे लगता कि कोई मुझसे मीठी सी शरारत कर रहा है। कभी रोती तो लगता कि कोई मुझे अपने कंधे का सहारा भी दे रहा है। अकेले होते हुए भी अकेलापन नहीं लगता और भीड़ में होते हुए भी तन्हाई मुझे दौड़ खाती। आखिर ऐसा क्या था जो कभी हंसाता कभी रुलाता। क्या वो सिर्फ एक अपनेपन का एहसास था या सचमुच कोई मेरे आसपास था। वो एक मीठी सी प्यास थी, उसे पाने की एक उम्मीद एक आस थी। भरोसा था खुद के भरोसे पर, मिलेगा कभी तो मुझे। होठों पे हरदम यही अरदास थी। थक हार कर लगा कि ये मेरा पागलपन था, कि जो मेरे सर पर सवार था ये सचमुच का अक्स नहीं, मेरा खुद का खुद से ही प्यार था। ये एक चाहत, एक सपना था जो लगने लगा बस अपना था। ये ना हकीकत ना एहसास थी, जो छवि मन में बनी थी प्यार की, उसको पाने की बस एक प्यास थी जो बुझती नहीं थी बुझाने से। इस सीने में जलती हुई एक आग थी। हकीकत में जीने की कोशिश शुरू कर दी हमने, उसको भूल पाने की ये शुरुआत थी। आहिस्ता आहिस्ता होले होले छवि को मिटाना शुरू किया। खुद को खुद से फिर से चुराना शुरू किया। उस प्यास को बुझाना शुरू किया, उसकी चाहतों को मिटाना शुरू किया। बहुत हद तक मैं अपनी कोशिशों में कामयाब थी। मगर ये क्या, एक दिन एक अजनबी से मेरी पहली मुलाकात थी, जिससे चल रही मेरी शादी की बात थी। पास आई तो खुशबू जानी पहचानी सी लगी। उसकी हर बात मुझे सदियों पुरानी सी लगी। उसके छूने में अपनापन और सांसों में रवानी सी लगी। फिर से लौटती हुई मेरी वो खोई हुई जवानी सी लगी। आंखें बंद की तो वही एहसास था। आंखें खोली तो वो अजनबी अभी भी मेरे पास था। वो मैं जो अपने खालीपन को ढूंढ रही थी। इस बार वो तन्हाई नहीं, वो अपना मेरे पास था। मुझे खुद पे यकीन ना हुआ। ये सपना बरसों से मुझे आ रहा था, जो अनजाना सा अपनापन मुझे सता रहा था, जिसको भूलने की कोशिश में खुद को भुला रही थी। वो आज सच बनकर मेरे सामने मुस्कुरा रहा था। वही खुशबू, वही एहसास, वही अपनापन, वही शरारत, वही मुस्कुराहट, सब कुछ वही। इस बार वो सूरत गायब नहीं हुई, बल्कि आंखों में आ बस सी गई। उसका हाथ थामे जिंदगी साथ निभाने का विश्वास है। अब वो एहसास हमेशा के लिए वो अपना मेरे पास है। वो अपना मेरे पास है। क्या बात है, क्या बात है। थैंक ये यू तो सो ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस था। मच। कहाँ छुपा के रखी थी, आप कह रही थी मैंने परफॉर्म करूंगी। ये आई थिंक मैंने तब लिखा था जब व्हेन आई मेट माय हस्बैंड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड अरे देन आई वाह। रिलेटेड इट टू या।
बहुत बहुत बढ़िया थी, मतलब बहुत ही वेरी गुड, एंड यू रिसाइटेड इट सो वेल। थैंक यू सर। अनिता जी, ये सीए हैं ये भी। आप शायद पहली बार मिल रहे हैं कंचन से। हाँ जी, मैं हाँ जी। फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ। हाँ जी। हाँ, सर, तो अनिता जी। बहुत खूब मैडम, मतलब इतना डीप और पता नहीं, इमेजिनेशन की कोई बाउंड्री नहीं है। I mean, it थैंक was यू सर। so touching and so connected to human lives. We think maybe the expressions will be different of mine, for example, but you made it so good. बहुत बढ़िया लिखा। थैंक यू सर। थैंक यू। अदिति। मैम ने पहले बोला कि वो मुझसे इंस्पायर होके अपना पोएम सुना रही है, बट आपके पोएट्री के बाद मैं आपसे इंस्पायर हो गई हूँ और अच्छी थैंक यू सर। पोएट्री लिखने के लिए। सच में सर ने कहा ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस था बिल्कुल। और अब जब पोएम बोल रही थी ना, तो एक स्टोरी मेरे दिमाग में चल रहा था कि ये हुआ, इसके बाद नेक्स्ट ये हुआ। तो वो एक पूरा स्टोरी टेलिंग एंड पोएट्री का मिक्सचर लगा मुझे। बहुत अच्छा था मैम, एंड मैं आपसे इंस्पायर हुई हूँ। थैंक यू थैंक वेरी यू। मच। नीलू जी। बहुत ही खूबसूरत कविता। मैंने सोचा नहीं था कि आपने इतनी सारी चीज़ें इसमें डाली। पहले तो मुझे आप यूथफुल डेज में ले गईं जब 16 इयर्स के होते थे। बारिश होती थी, बारिश में इतने चीयरफुल, फुल ऑफ लाइफ। और उसके बाद जैसे आपने बोला कि कभी खुद से प्यार करने लगते हैं, फिर जब वो जो जीवन साथी के बिना अधूरापन होता है वो पूरा हो जाता है, तो और ज़्यादा हम आपकी इमेजिनेशन की वाकई कोई बाउंड्रीज नहीं थी। इतनी अच्छी पोइट्री आपने लिखी है। वेरी वेरी वेल डन। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच कंचन।